हाय एवरीवन, क्या हाल चाल भाई? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यार अभी बज रहे हैं रात के 11:52 हो रहा है, ठीक है। और मैं अभी सोया नहीं हूँ एक्चुअली, ठीक है। मैं भाई खुद से मैं बातें कर रहा था, ठीक है। यूट्यूब पे मैं स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह देख रहा था जेई से रिलेटेड, ठीक है। और आज मैं ये जो वीडियो में एक्चुअली जो मैं बना रहा हूँ, आज जो डेट है वो मैं एक सेकंड में दिखाना चाहूँगा। 11 अगस्त 2025 है, ठीक है। और मैं अभी जेई ड्रॉपर हूँ, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉपर हूँ। और अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ ना यार, बिल्कुल भी मैं ज़ीरो पे हूँ, ठीक है। मेरा क्लास 11th एक्चुअली बेस्ट तो था ही था, क्लास 12th भी बेस्ट है। और मैंने अपना जेई का प्रिपरेशन जो है वो मैंने अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था प्रयास 1.0 बैच से। और उसके बाद फिर मैंने फिर 2.0 यानी कि प्रयास 2.0 बैच से फिर मैं शिफ्ट हो गया उस पे, यानी कि वो बैच आई थिंक 7 जून को स्टार्ट हुआ था। फिर वहाँ से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और अभी तक ऐसा ही चलता आ रहा है। बिल्कुल भी प्रिपरेशन एक्चुअली अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये महीना है एक्चुअली अगस्त का, 11 अगस्त हो गया, आज भी हम जीरो पे ही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें, एकदम प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो पे है, ठीक है। एंड अब यहाँ से अगर देखा जाए जेई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट, तो यार अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मात्र और मात्र 4 महीने बचे हुए हैं। जनवरी में तो एक्चुअली एग्जाम ही है फर्स्ट अटैम्प्ट का। और प्रिपरेशन जीरो पे है। ये ड्रॉप ईयर है, 11 तो बर्बाद था ही था, 12th भी बर्बाद था ही था। और ये फर्स्ट ड्रॉप जो मैंने लिया हूँ ये भी मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से बर्बाद ही होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने जाने वाला है। क्योंकि भाई कितना भी पढ़ लो, कुछ कर लो, कुछ आउटपुट दिखता ही नहीं है, ठीक है। ना तो क्वेश्चन वगैरह बनता ही नहीं है। और ये सब चीज़ें हैं। मैं पिछले 2-3 घंटे से यही सब सोच रहा था भाई, क्या होगा नहीं होगा। मैंने ड्रॉप ईयर भी बर्बाद कर दिया। अब किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, क्या फ्यूचर है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। एंड तो देखते हैं यार क्या होता है, ठीक है। इतना तो बर्बाद तो हो ही गया है, ठीक है। एंड अब जो 4 महीना जो बचा हुआ है उसको भी बर्बाद कर ही देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है नहीं करना है आगे लाइफ में, ठीक है। कौन से कॉलेज मिलता है, कॉलेज तो देखो कोई नहीं ही मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई मेरा 20 या 30 परसेंटाइल भी जेई मेंस में आने वाला है। उससे उतना भी नहीं आने वाला है मेरा। और जब नहीं आएगा तो फिर कोई कॉलेज तो मिलने का कोई उम्मीद है ही नहीं। तो वही ऑप्शन बचता है कि किसी नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करो या बीए करो। भाई बीटेक करने का तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल नहीं सकता है उतने परसेंटाइल पे। उतना अच्छा परसेंटाइल ही नहीं आएगा सबसे पहले, क्योंकि प्रिपरेशन तो भाई बिल्कुल जीरो है। एंड उसके बाद फिर मैं बात करूँ कि भाई प्राइवेट कॉलेज तो भाई उतना फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो और इधर जेई में भी कुछ होने होने से रहा, तो भाई एक ही ऑप्शन बचता है, बीए या बीएससी करो। एंड उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करो, यही एक ऑप्शन बचता है। और तो मुझे कोई दिखता नहीं है ऑप्शन, ठीक है। अभी एक्चुअली ये अगस्त है, ठीक है। तो अभी से जेई मेंस में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना है। देखते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। एंड एक नया स्ट्रेटजी फिर से बनाते हैं। यही होता है भाई, 2-3 दिन 4 दिन में एक नया स्ट्रेटजी बनाना, फिर 1-2 दिन भाई उसे इम्प्लीमेंट करना, फिर नहीं होता है, फिर से एक नया स्ट्रेटजी बनाना, फिर 1-2-3 दिन इम्प्लीमेंट करना, बस फिर ऐसा ही चलता है। मतलब क्लास 11 से ही मतलब यही कर रहे हैं, ठीक है। और यही कर रहे हैं, क्लास 11 से ही ये कर रहे हैं, ठीक है। एक नया टाइम टेबल बनाना, फिर एक दिन फॉलो करना, फिर 2 दिन फॉलो करना, फिर तीसरे दिन एक नया टाइम टेबल बनाना, फिर उसको 1-2 दिन फॉलो करना, फिर वो फॉलो नहीं होना। तो ऐसा ही होते होते आ रहा है, ठीक ना, क्लास 11 से ही। मैं सोच रहा हूँ अभी जेई मेंस में 4 महीना भी बचा हुआ है, ठीक है। टी बराबर जीरो से फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी वैसे भी हम जीरो पे हैं। और अभी से अगर हम स्टार्ट करते हैं, कुछ चैप्टर्स अगर करते हैं, जो अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी करते हैं, तो कुछ तो भाई होगा ना। तो मैंने एक्चुअली यही सोचा, एक नया स्ट्रेटजी फिर से बनाऊँ और उसमें कुछ कुछ चैप्टर सारे, अब देखो सारे सिलेबस कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फुल लेक्चर से कर पाना भी बहुत मुश्किल है। 4 महीना समय बचा है और आज जीरो पे हूँ, ठीक है। कुछ ही चैप्टर्स, 2-3-4-5 चैप्टर्स, 5-6 चैप्टर्स खत्म हुआ है, बाकी सारा सिलेबस अभी बाकी है। तो फुल लेक्चर से कर पाना तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसको वन शॉट से करते हैं। एंड क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग यार, कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ तो कर लो यार। अगर कुछ तो कर लो, अगर आज तुम्हारा कुछ भी, अगर तुम आज टी बराबर जीरो पे हो, मतलब जीरो पे हो, तो कुछ तो भाई कर लो, कि कुछ कुछ तो हो सकता है ना यार। 4 महीना है, कुछ तो हो सकता है ना, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली यही सोचा हूँ कि
एक नया स्ट्रेटजी बनाया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। और उसके बाद फिर भाई उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। एंड हमको तो यार कई बार खुद पे बहुत ज़्यादा हंसी आता है, जब हम क्लास 11th में थे, जब हमने पहली बार जेई का प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया था, तो हम भी सपना देखे थे क्लास 11th में आईआईटी बॉम्बे का, और आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच का हमने भी सपना देखा था। और आज ड्रॉपर में ये हाल है कि भाई बीटेक कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। ये आज ऐसा हाल हो गया है कि भाई बीटेक कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और क्लास 11th में सपना देखते थे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की में सीएस ब्रांच का सपना देखते थे यार। जब क्लास 11th के बारे में सोचता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हंसी आता है। क्लास 11th के स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो और हम नहीं, बहुत सारे मतलब सारे जेई एस्पिरेंट को यही लगता है कि हाँ भाई आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली तो भाई कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है, चीज़ें जब रियलिटी में बदलता है तब पता चलता है यार भाई आईआईटी तो आईआईटी होते हैं ठीक है। और देखो यार, मैं सेकेंड ड्रॉप तो नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। और कोई फ़ायदा नहीं है इस फील्ड में और ज़्यादा समय बर्बाद करने से, ठीक है। क्योंकि कितना भी कुछ कर लो, आउटपुट हमको कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। इससे बेहतर है कि भाई मूव ऑन करो इस फील्ड से, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ो, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं लाइफ में आगे करने के लिए, केवल एक ऐसा जेई का एग्ज़ाम ही नहीं है, ठीक है। एंड लाइफ में आगे बढ़ो यार, मूव ऑन करो। एंड तो ठीक है यार, 12:04 एक्चुअली अभी हो चुके हैं रात के, और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। सुबह सुबह जगूंगा तो फिर स्ट्रेटजी वगैरह बनाऊंगा, आगे क्या करना है नहीं करना, आगे आगे का प्लानिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो अभी 12:04 हो रहे हैं, जा रहा हूँ मैं अब सोने के लिए, 12 बज गए हैं, सुबह जल्दी से जगना भी है, ठीक है। तो चलो यार सोते हैं अब।